वेलकम टू माय चैनल। जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं आप जनरल साइंस 2015 का आज क्वेश्चन पेपर लिए हुए हैं। उसका जो एमसीक्यू दिया गया था उसका सॉल्यूशन लेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोग 2015 में पूछा गया था साइंस के पेपर में। तो जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं ये हम लोग का सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रॉस egg cells to give a gas that turn limes water milky the solution contains। तो इससे पता है ना कि क्रॉस एग सेल में कौन सा कंपाउंड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ही एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही लाइम वाटर को मिल्की बनाता है। तो इसमें कौन सा एसिड है, सिर्फ HCl ही एसिड है, बाकी सब सॉल्ट है। चलिए जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिप्लेस कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन कॉपर को कौन डिस्प्लेस करेगा, वही डिस्प्लेस करेगा जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो इसके लिए आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स का जो सीरीज़ है थर्ड लेसन में दिया हुआ उसको याद रख लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसमें सिर्फ जिंक ही जो है कॉपर के ऊपर है, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, जिंक। जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को 4 लेसन से लिया गया है। ए मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन हैज़, प्रोपेन में जो दिया हुआ मॉलिक्यूल उसमें कितना कोवलेंट बॉन्ड्स होता है पहचानना है। तो जैसे देखिए कार्बन जो है 3 इसमें है और बॉन्ड कितना है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें जो है आपका 10 कोवलेंट बॉन्ड्स होगा और आप लोगों का 10 जो है कोवलेंट बॉन्ड पहला ही ऑप्शन में दिया है, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या पूछा गया है, चूज द मेटलॉइड फ्रॉम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आप लोगों को पता है कि एलिमेंट्स जो है 3 तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। और जनरली मेटल 7 होते हैं, उनमें से जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा कि कौन सा मेटलॉइड है उसको चूज कर लेंगे। जैसे इसमें सोडियम एल्युमिनियम 2 दिया है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्लोरीन और बोरोन दिया है। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा मेटलॉइड है। तो आप जैसे देख रहे हैं पहला बोरोन, दूसरा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम। इसमें से जो ऑप्शन में दिया रहेगा मेटलॉइड वो चूज कर लेंगे, इतने ही मेटलॉइड्स होते हैं। तो आप लोगों का जो है इसमें बोरोन दिया हुआ है, तो डी जो है आंसर इसका करेक्ट होगा। जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इन एसआई सिस्टम इज। हम लोगों को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ढूंढना है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कभी कभी जो है रेजिस्टिविटी दोनों ही एक सेम ही चीज़ है, इन दोनों का एसआई यूनिट पूछता है। तो इसमें से जो है करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ओम मीटर। क्वेश्चन देख रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या पूछा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट इज। मतलब एक सोलेनोइड जिसमें करंट पास हो उसका अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीज एज वी मूव टुवार्ड्स इट्स एंड, इंक्रीज होगा जैसे जैसे एंड तरफ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन चलिए बी में क्या दिया है देखते हैं, डिक्रीज एज वी मूव टुवार्ड द एंड, मतलब जैसे जैसे अंत एंड पॉइंट जाएंगे उसका डिक्रीज होगा, 0 होगा। और लास्ट ऑप्शन दिया है इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पे सेम होगा। तो जहाँ तक याद है आप लोग 30 लेसन में पढ़ चुके हैं सोलेनोइड क्या स्प्रिंग मस्सेप को सोलेनोइड कहते हैं। जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे सोलेनोइड और इसका अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड वो पैरेलल है। पैरेलल होने पे क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो यूनिफॉर्म होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आप लोगों का कौन सा, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे देख रहे हैं स्क्रीन में 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट मॉलिक्यूल इज कैरीड आउट बाय। इमल्सिफिकेशन जो हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्रिया होता है और ये आप लोगों को पता है कि इमल्सिफिकेशन जो है ना बाइल सोल्ट के कारण होता है। बाइल जो आप लोगों का हम लोगों का लिवर से जो एक्सक्रीट होता है वो फेट का इमल्सिफिकेशन में सहायक होता है। तो जो ऑप्शन है इसमें कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्लांट हार्मोन विच स्टिमुलेट सेल डिवीजन इज। कौन सा प्लांट हार्मोन जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो अलग अलग हार्मोन्स दिए हैं उनका काम क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेल डिवीजन का नहीं और भी फंक्शन का दे सकता है। जैसे ऑक्सिन स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है, साइटोकिनिन
सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ को रोकता है, जिसमें मतलब फल झड़ जाता है, पत्ता झड़ जाता है, इसके कारण होता है। उसके बाद लास्ट दिया जिबरेलिन, जो आपको वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करता है। तो आपको ये चारों जो यहाँ पे प्लांट्स हार्मोन दिए हुए हैं उनका फंक्शन याद रहने से आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन दे ऐसे, तो ये इस प्रकार के प्लांट्स हार्मोन का अलग अलग प्लांट हार्मोन का फंक्शन अलग अलग तरीके से पूछ देता है। यहाँ पे हमें चारों जो दिया हुआ प्लांट हार्मोन उन सबका फंक्शन देता दिए, जिससे कि आपको यदि क्वेश्चन चेंज भी कर दे तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा? साइटोकिनिन, क्योंकि साइटोकिनिन ही सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें सबको पहचानना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नहीं है। तो ऐसे तो जानते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जो सड़ जाता है। तो जैसे वेजिटेटिव वेस्ट फ्रॉम किचन, ये तो सड़ जाता है, तो ये तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। हम लोगों को पहचाना कि नहीं है वह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, ये भी सड़ जाता है, तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। प्लास्टिक पैकेट, ये तो सड़ता नहीं है, इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो आप लोगों को इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा आंसर? प्लास्टिक पैकेट्स, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। कभी कभी नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉट बायोडिग्रेडेबल एक ही बात है। देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम इज कॉट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक 2 ओम रेजिस्टेंस का एक वायर है जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर इसको पैरेलल जोड़ दिया गया है। इफ आर डिनोट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन उस चारों को हम लोग करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर दे दिया है। देन 2 ओम इज टू आर इज, मतलब 2 ओम और आर का जो है रेशियो क्या होगा। तो चलिए पहले तो हम लोग इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करने से सबका रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबका रेजिस्टेंस हम R1 मान लिए। अब इसको चारों को जोड़ देते हैं, तो जो पहला जो रेजिस्टेंस था वायर था वो बन गया, और उसका रेजिस्टेंस कितना था 2, तो 2 इक्वल टू हम लोग 4R1 लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हम लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसको पैरेलली जोड़ देंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है R, तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा R इक्वल टू R1/4 होता है, हम लोग को पता है ये। उसके बाद इन दोनों का रेशियो निकालते हैं 2/R, तो 2 का वैल्यू हम लोग को 4R1 मिला, तो R का वैल्यू क्या है R1/4। अभी से R1/4 का रेसिप्रोकल लिख दे तो ये तो इंटू में चला जाता है ना, ये डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा 4R1 इंटू 4/R1, तो R1 कट गया तो 4 इंटू 4 क्या आया 16, तो इसका जो आंसर होगा क्या 16। ठीक है, 16 हम लोग का पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ए, अर्थात इसका आंसर जो है ए होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। थैंक यू।